हेलो स्टूडेंट, चलिए तो आज शुरू करते हैं सर। हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो हम लाए थे आपके लिए। सो गाइज, इससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट सीरीज नंबर 1 मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया था। फिर भी एक्चुअली ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये थोड़ा सा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। सर बेसिकली तो मैंने कहा कि आप लोगों की एक बढ़िया सी प्रैक्टिस होने के लिए इस टेस्ट सीरीज को हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो गाइस, ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या इसमें लिखा गया है। शुरुआत करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या है? इफ Kw फॉर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 10 टू द पावर माइनस 12 m2, ठीक है ना। और then what would be the dissociation constant of water at the same temperature? एक्चुअली गाइस, उसने आपको Kw वाटर का दिया हुआ है, 10 टू दी पावर माइनस 12 दिया हुआ है। ये M2 बस थोड़ा सा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाई मिस्टेक आ गया है। व्हाट वुड बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर? मतलब के ऑफ वाटर आपको पूछ रहा है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सर जब भी वाटर को आप इस तरीके से अगर आप हीट करोगे तो सर ये H पॉजिटिव और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। तो सर इसका K कैसे निकालेंगे? H पॉजिटिव इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा H2O। अब देखो सर, ये कंसेंट्रेशन है H2O का। देखो Kw इज इक्वल टू क्या होता है सर? Kw इज इक्वल टू होता है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस आयन। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये तो सर आपका Kw वाला पोर्शन हो गया। सर जी ये तो आपका Kw हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। लेकिन सर ये H2O का कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे सर? तो आप देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया 1 ग्राम पर ml। तो कहने का ये मतलब है कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर वो प्रेजेंट होता है बच्चों। 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा 1000 में। 1 ग्राम वाटर कितने में प्रेजेंट होगा सर? 1 ग्राम होगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 55.5। सो दिस इज द मोल्स, या इसको आप इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यही सर आपका यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। ये जो H2O की वैल्यू आ गई है इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं या मोल्स भी बोल सकते हैं। तो सर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KW अपॉन क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर की वैल्यू कितनी आई? 55.5 आ गई है। यहाँ पे देखिए Kw की वैल्यू सर आपके पास 10 टू दी पावर माइनस 12 है। डिवाइडेड बाई आप इसको 55.5 से डिवाइड जैसे ही गाइस आप इसको यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए ये सर एक वैल्यू आ जाएगी, एक सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 55.5। तो सर ये आ जाएगा 0.018 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो सर ये आप 1 पॉइंट आप इसको ऐसे करेंगे 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सो गाइज, बहुत बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था और आसानी से सर इसको सॉल्व कर सकते थे। कोई भी टेंशन वाली बात इसमें नहीं, ठीक है ना। आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर इसमें क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, if 100 ml of 0.1 molar acetic acid is titrated against 50 ml of 0.1 molar NaOH। मतलब इतना ml का मतलब आपको दे रहा है वो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसकी एसिटिक एसिड का वो क्या है? वो आपको ये वाला टर्म दे रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब 100 इंटू 0.1 और सर कंसंट्रेशन किसका दे रखा है? NaOH का भी दिया हुआ है। 50 इंटू किसके साथ? 0.1 इसके साथ टाइट्रेटेड कर रहे हैं, इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? सर ये एसिड है और सर जी ये क्या है? बेस है। एक बात बताइए, वो वीक एसिड है और सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है।
चलो अब देखो जी यहाँ पे क्या होगा, बहुत बहुत सिंपल। और सर साथ में पी के ए दिया हुआ है, तो ये आप देखिए 4.76। एक बात बताओ, वीक एसिड प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या बनाएंगे, एक कौन सा बफर बनाएंगे, एसिडिक बफर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बोलो सर जी, ये एक एसिडिक बफर बनाएंगे। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस अपॉन एसिड, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो सर पी के ए की वैल्यू कितनी है, 4.76 प्लस लॉग ऑफ बेस की वैल्यू कितनी है सर, 50 इंटू 0.1, समझ रहे हैं क्या, 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 100 इंटू आपका कितना आ जाएगा सर, ये 0.1। इससे इसको कैंसिल करो, इससे इसको एक काम करो सर, इसको 2 टाइम कैंसिल करो, ठीक है ना। तो एक काम करो गाइस, इसको अब इसको कैसे लिखेंगे, तो पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 4.76 प्लस लॉग ऑफ 1/2, तो 4.76 प्लस लॉग, देखो प्लस लॉग 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे, लॉग 2 लिखेंगे, लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, तो 4.76 प्लस 0 माइनस लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 4.76 माइनस 0.3, तो गाइस ये करीब करीब आपका आ जाएगा 4.46। दिस इज द फाइनल पीएच। सो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी सिंपल। ओके, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम पीएच रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड in solution that is 0.01 molar zinc chloride and saturated, ठीक है ना, and saturated with 0.10 molar H2। वो कह रहा है एक मिनिमम पीएच की वैल्यू गाइस आपको बतानी है, प्रिवेंट करना है Zn जिसमें कि जिंक सल्फाइड का पीपीटी को आप रोक सके, उसमें आप ZnCl2 इतना ले रहे हैं, और सर विथ इसके साथ ले रहे हैं, H2S के साथ आप दे रहे हैं सर, और आपको यहाँ पे एक वैल्यू दी के एस पी दिया हुआ है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ, ये बच्चों K1 इंटू K2, ये Ka1 इंटू Ka2 लिखा हुआ है, ये कितना है 10⁻⁻², तो मतलब ये के बराबर है सर, ये के ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको पीएच निकालने यहाँ सर, तो पीएच इजिकल टू क्या होगा रे बच्चों, माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव आयन, ऐसा ही होगा क्या, ऐसा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, पीएच इजिकल टू माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव आयन, ऐसे इसमें आप लोगों ने लिख लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो एक बात बताओ, एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो सर अब आपको प्रेसिपिटेशन रोकना पड़ेगा, तो आप जाहिर सी बात है H2S को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि सर आपके पास जो K इजिकल टू होगा, K इजिकल टू आप लोग है H2S के लिए ऐसे ही तो निकालेंगे, H2S इजिकल टू 2H पॉजिटिव आयन प्लस H2 नेगेटिव आयन, तो कितना हो जाएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू H2 नेगेटिव डिवाइडेड बाई सर क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। K की वैल्यू दी है, तो सेकेंड आपको ये निकालना है सर, ये देखो, है ना, ये आपको निकालना है। चलो मैं इसको दोबारा नोट करता हूँ, देखिए कितना एक बहुत सिंपल सी बात है, आपको सर H पॉजिटिव निकालना, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू सल्फाइड 2 माइनस डिवाइडेड बाई H2S। H2S की वैल्यू सर ये दी हुई है, देख लो दिया हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये वाला टर्म ये K भी दिया हुआ है, लेकिन आपको H पॉजिटिव आयन निकालना है और सल्फाइड आयन भी निकालना है। तो बच्चों जिंक सल्फाइड आपको दिया गया है, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, Zn2 पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव आयन, तो सर इसकी जगह पे KSP निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा सर, Zn2 पॉजिटिव आयन इंटू सल्फर 2 नेगेटिव आयन, तो सल्फर 2 नेगेटिव आयन इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयन। सर KSP की वैल्यू ये दी है, देख लो
10 टू द पावर -21 डिवाइडेड बाय जिंक 2 पॉजिटिव आयन की वैल्यू ये है, ये तो है ZnCl2, मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, तो सल्फाइड 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 दे दिया। अब देखो सर, यहां से H पॉजिटिव आयन निकालो बाहर, H पॉजिटिव का स्क्वायर निकालो सर, H2S इंटू के इंटू, है ना, H2S इंटू के डिवाइड आएगा सीधे, ठीक है ना सर। यहाँ से K इंटू डिवाइड में आप इसको क्या लिखोगे बच्चों, सर यहाँ पे H2 नेगेटिव आयन की वैल्यू लिख दोगे, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो H पॉजिटिव आयन इजिकल टू, देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, तो इजिकल टू ये आपका रूट के अंदर आ जाएगा, H2S की वैल्यू कितनी आएगी, ये दिया हुआ है 0.1 इंटू ये है ना, और K की वैल्यू कितनी है सर, K की वैल्यू गाइस अभी अभी आपने निकाला था, ये है 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाई सल्फाइड 10 टू द पावर -19, इन सब का रूट हो जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, H पॉजिटिव आयन इजिकल टू हो जाएगा, तो H पॉजिटिव आयन इजिकल टू, सर मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो गाइस ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगी, तो ये यहाँ से 10 टू द पावर -21 हो जाएगा, और इनटू ये ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा, देखो इसको कैसे करते हैं, 10 टू द पावर -21 ये ऊपर आएगा, +19 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 रूट में इतना कुछ आया। देख लीजिएगा सर, बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताया। तो सर इसका अगर ये रूट स्क्वायर निकालेंगे तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव की वैल्यू 10 टू द पावर -1 आ, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं सर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही है, तब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो देखिए लॉग ऑफ पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव का मतलब 10 टू दी पावर -1, ऐसा हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 1 log 10 हो जाएगा। तो सर पीएच की वैल्यू 1 आएगी नहीं आएगी, देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सो गाइज आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सर 5 है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, सर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। ये एक्चुअली बच्चों ये एसिडिक होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, एसिडिक होता है ड्यू टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस और ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ऐसे लिखिए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। स्टूडेंट एक्चुअली ये एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव होता है। इसमें ऐसे वाटर को जब आप मिक्स करते हो ना, तो सर ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है ऐसे, है ना। और सर साथ में क्या बना देता है, H पॉजिटिव। तो इस H पॉजिटिव की वजह से ये क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो गाइज आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of 0.5 बेरिलियम साइनाइड सॉल्यूशन इज, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बेरिलियम साइनाइड सॉल्यूशन का pH आपको निकालने को कह रहा है। pKb सर आपको दिया गया है, pKb इज इक्वल टू 9.3 दिया गया। एक बात बताओ रे बच्चों, बेरिलियम साइनाइड है ना, आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर 0.5 उसने लिया हुआ है तो ये टूटेगा, तो ये आपका बेरिलियम 2 पॉजिटिव बनाएगा प्लस 2 साइनाइड नेगेटिव बनाएगा, तो सर ये भी आपका 0.5 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 0.5 हो जाएगा, मतलब 0.1 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये साइनाइड आयन का कंसंट्रेशन। अगर आप साइनाइड आयन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, साइनाइड आयन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बनता है, ये बनेगा सर HCN प्लस HCN प्लस OH माइनस,
एक साइनाइड का, एक साइनाइड के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल हो रहे हैं, दो साइनाइड के लिए आपको पता है सर दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। तो सर पीएच निकालना है, तो बच्चों पीएच इजिकल टू क्या होता है, पीएच इजिकल टू हमारे पास होता है 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी प्लस लॉग सी। अच्छा सर पी के डब्ल्यू आप देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल के लिए 2 × पी के डब्ल्यू हो जाएगा, दो वाटर का पी के डब्ल्यू। अच्छा लॉग सी, अच्छा कंसंट्रेशन तो सर ये आ गया है, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, देख लो कितना होगा 1/2 इंटू 2 × 14 माइनस पीकेबी की वैल्यू दी हुई है 19 प्लस log 1 कितना हो जाएगा 0। तो पी एच इजिकल टू 1/2 इंटू 28 माइनस 9.3। सर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो सर ये पी एच इजिकल टू क्या होगा बच्चों, पी एच इजिकल टू आपका हो जाएगा 9.35। आप इसको फाइनल कैलकुलेट करें, ये इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऑन डाइल्यूटिंग ए बफर सॉल्यूशन, ऑन डाइल्यूटिंग ए बफर सॉल्यूशन इट्स पीएच। बफर, पहली बात तो बफर किसको बोलते हैं सर, बफर ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं, बफर ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिनका जो पीएच है, पीएच क्या होता है रिजर्व्ड होता है। अब वो कह रहा है आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल को मिलाओ, तो बच्चों वाटर को भी मिलाने से, वाटर तो ऑलरेडी क्या है न्यूट्रल है, डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाया जा रहा है, तो न्यूट्रल है, तो बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या रहेगा डज नॉट चेंज। ऐसे बोलेंगे ना आप लोग, बताओ भाई सर, इसको आप ऐसे बोलेंगे डज नॉट चेंज। तो सर यहाँ पे आप ऐसा बोलेंगे रिमेन कांस्टेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 जिसके पास जो हमारे पास है, KSP ऑफ SrF2 इन वाटर इज इतना इतना दिया गया है। द solubility of SrF2 is 0.1 मोलर इनिशियल सॉल्यूशन में कितना। अब आपको पहले तो बोल रहा है कि भाई आपको NaCl में अगर आप स्ट्रोंशियम फ्लोराइड को NaCl में ऐड करते हैं तो वहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, ये पूछ रहा है, या आपको पूछ रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, पहली बात तो अब सॉल्युबिलिटी आपको KSP दिया है, KSP ये वाटर में दिया हुआ है, काय में दिया है सर, ये वाटर में दिया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। तो आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड को आप अगर हीट करोगे तो सर ये बनाएगा Sr2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव, सर ये S होगा, ये 2S होगा। सो स्टूडेंट KSP इजिकल टू S इंटू 2S का स्क्वायर हो जाएगा, और सर ये KSP आपका क्या हो जाएगा 4S³ हो जाएगा। बच्चों S इजिकल टू KSP डिवाइडेड बाई 4, और ये यहाँ से 2⁻⁻³ हो जाएगा। तो सर ये KSP की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻14 है, और सर ये 8 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, तो ये S की वैल्यू आएगी सर, S इजिकल टू आएगा 8 इंटू 10⁻⁻14 आ जाएगा। तो बच्चों इसको जब भी आप कभी भी सॉल्व करेंगे, सो गाइस ये करीब करीब आएगा S इजिकल टू 2 इंटू 10⁻, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू 10⁻, ये करीब करीब अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी -5। समझ रहे हैं ना। अब सुनो ये यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है सर, ये सर आपका वैल्यू इसके अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये करीब करीब इतना इतना आएगा, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब सर ठीक है, ये वैल्यू तो आपने निकाल दी है रूट के बेस पे, ये
ये थोड़ा सा कम आता है, 4 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट 5 मान के चलो ना, इसको अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर में 5 मान के चलो। अब ये कह रहा है, ये तो आपका वाटर में है, वाटर में है इसकी सॉल्युबिलिटी। अगर आप इसको NaCl में मिलाते हो ना, तो सर NaCl में मिलाते हैं तो बट तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑन एडिंग NaCl, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रैक्टिकली इस बात को ऑब्जर्व किया गया, ऑन एडिंग NaCl जो आपका सॉल्युबिलिटी है, आपका सर जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है सर। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ NaCl क्या करता है, NaCl इंक्रीज करता है आयनिक स्ट्रेंथ को, और सर जैसे ही आयनिक स्ट्रेंथ जो है, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बात बताइए, तो जो सर जो सॉल्युबिलिटी वाटर में आई होगी उससे स्लाइटली हायर होगी, नहीं होगी? तो मैं सॉल्युबिलिटी अब फाइनल अगर लिखूंगा, तो सर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी था, सॉल्युबिलिटी इज, ऐसे लिखूंगा स्लाइटली, ठीक है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जब आप NaCl को मिलाओगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, थोड़ा सा आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kw एट 90 डिग्री सेल्सियस if H positive ion in pure water is 10⁻⁻6 gram ion per liter। आपको ये कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kw, ठीक है ना, क्या होगा बोला वाटर का। भाई अगर आप H2O को अगर इस तरीके से देखिए, Kw ऑफ वाटर आपको निकालना है, एक बात बताओ बच्चों, तो ये क्या होता है सर, H पॉजिटिव आयन इंटू OH माइनस आयन होता है। अब वो कह रहा है प्योर वाटर का H पॉजिटिव आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो 10⁻⁻6। बच्चों वाटर तो पता है ना आपको न्यूट्रल होता है, तो सर जो H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन होगा वही तो OH माइनस का भी होगा रे भाई। तो जाहिर सी बात है OH माइनस का कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। Kw क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10⁻⁻6 H पॉजिटिव और 10⁻⁻6 OH माइनस। Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻12। बहुत बहुत सिंपल सी बात। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Concentration of H positive ion will decreases on mixing which of the following salt with solution of H। वो कह रहा है किस सॉल्यूशन के साथ कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो है, आपसे ये कह रहा है किस सॉल्यूशन के साथ कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो है डिक्रीज होगा अगर आप एसिटिक एसिड को मिक्स करें। सो गाइस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे बोल देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं, अचानक आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, तो इनको थोड़ा याद टाइप का रखना पड़ता है। बच्चों KCN एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे बेस है, ओनली KCN बेस है। ये आपका सॉल्ट है, ये आपका भी जो है, ये भी आपका वीक एसिड में है, ये भी आपका सॉल्ट बेस है। तो सर बेस का मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब आप इसमें एसिडिक एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन बहुत कम होगा, तो इसको जैसे ही ऐड करोगे तो ऑलरेडी वीक एसिड है, और भी क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, नहीं होगा बताइए। H पॉजिटिव आयन अगर डिक्रीज होगा तो बच्चों pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके केस में ये होता है, तो हम बोलेंगे कि KCN एक बेसिक नेचर का है, इसका रीजन ये है, और इसमें हमेशा वैसे तो कम रहती है,
और आप ऊपर से H पॉजिटिव आयन को ऐड कर देंगे तो और भी सर H पॉजिटिव आयन को ऐड करेंगे तो वीक एसिड को ऐड करेंगे, वीक एसिड को ऐड करने से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो गाइस, फिलहाल आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम लोगों के पास 300 मोर टेस्ट पेपर है और आयनिक इक्विलिब्रियम के अलावा हम ऑर्गेनिक में भी ऐसे बेसिक से क्वेश्चन चलाते रहेंगे और हर बार आपको पर डे एक टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।